नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सफला एकादशी के ऊपर, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी में आती है। तो आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये एकादशी कब है, इस एकादशी का क्या महत्व है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब खत्म हो रही है, द्वादशी पर पारण करने का समय क्या है। तो हम इन सब चीज़ों पर जो चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप कर लीजिए ठाकुर जी के दर्शन। पूरी कोशिश रहेगी अब आपको कि जल्दी जल्दी जो है मैं ठाकुर जी के दर्शन करा दूं। तो मैंने तो ठाकुर जी को है ये मंदिर वाले सामने वाले प्लेटफॉर्म में ये भी दिखाने के लिए रख रखा था। तो आप देख सकते हैं ठाकुर जी के कर लीजिए दर्शन। इन्होंने जो है फुल वुलन पोशाक पहन रखी है, पिंक कलर की शेड में बोल दो। पिंक भी है और ब्लू भी है, वाइट भी है, सारे ही कलर हैं इसके अंदर। तो गोपाल जी के आपने कर लिए होंगे दर्शन, तो इनको तो कर देता है यहाँ पे विराजमान, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है मैं मंदिर के कमरे में आधे से ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए ना ज़्यादा समय गंवाते हुए जो है हम एकादशी के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी इस साल 7 जनवरी 2024 दिन संडे को पड़ रही है। तो जो भी वैष्णव जन है वो संडे को ही व्रत करेंगे। और जो एकादशी तिथि है वो मैंने अपनी डायरी में नोट कर रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बेसिकली जो है 6 जनवरी को 12:41 AM, यानी कि देखा जाए तो 7 जनवरी की सुबह, एक तरीके से 7 जनवरी की सुबह 12:41 पर लगेगी और 7 जनवरी को ही रात को 12:46 पे ख़त्म होगी। तो मतलब वो रात जो है एक तरह से 8 जनवरी की सुबह हो गई है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि 8 जनवरी की जो सुबह है 12 बजे के बाद, जैसे कि बोल देते हैं कि दिन चेंज हो जाता है, तो 12:46 पे जो है एकादशी तिथि खत्म होगी 8 तारीख को। और जो शुरू हो रही है वो हो रही है 7 जनवरी को, मतलब एक तरह से 6 की रात को 7 की सुबह 12:41 पे। और जो पारण का समय है वो है 7:14 को, 14 मिनट से 9:19 तक 8 जनवरी को, यानी कि दिन सोमवार के दिन। और जो द्वादशी तिथि है वो ख़त्म होगी 8 जनवरी को रात को 11:58 पे। तो सोमवार को लगभग 12 बजे रात के आसपास द्वादशी खत्म होगी। और जो सुबह है पारण का समय है 9:19 तक, एक तरह से 7:14 से। तो ये आपको मैंने समय बता दिया है। वैसे आपको वीडियो में जो है फ़ोटो भी दिख गई होगी, क्योंकि जो भी मैं ऑनलाइन पंचांग देखता हूँ उसमें ऐसे ही बताया जाता है जैसा मैं आपको बताता हूँ। मैं बेसिकली इसी को ही फॉलो करता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दी है कि कब तिथि लग रही है, कब तिथि नहीं लग रही। अब इसके बाद सिंपल सी साधारण सी पूजा देख लेते हैं कि कोई मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी मुझे पूजा खुद करना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं नियमों में पढ़ना कम पसंद करता हूँ। तो एकादशी तिथि वाले बेसिकली जो एकादशी का 3 दिन का व्रत होता है, जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है, ये व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है, द्वादशी तिथि तक रहता है। दशमी तिथि पे आपको कोशिश करें दिन ढलने से पहले, अन्यथा दिन ढलने के बाद भी आप बिना प्याज लहसुन का भोजन करें और भोजन में चावल का प्रयोग ना करें। और अपना भोजन करने के बाद आप दशमी तिथि को रात को जो भी आपका व्रत वगैरह का, मतलब आपको इन द सेंस यही याद रखना है कि आपको बिना प्याज लहसुन का भोजन करना है और चावल का सेवन नहीं करना है। फिर एकादशी तिथि के अंदर सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद तुलसी जी में दिया लगाएं, तुलसी जी को जल चढ़ाएं। ये एक सबसे बड़ा मिथ होता है कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी माता को केवल जो है संडे को जल छोड़कर बाकी दिन चढ़ाया जा सकता है। मैं पर्सनली चढ़ाता हूँ, आगे आपकी इच्छा है, आप नहीं चढ़ाते हैं तो संडे को जल चढ़ाया जाता है, संडे को जल नहीं चढ़ाया जाता है और एकादशी तिथि पर जल चढ़ाया जाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद आप अपना जो भी आप मंदिर के रूम में जाएं, मंदिर के रूम में जो भी आपकी पूजा होती है पर्सनली वो आप करें। कोशिश करें कि उस दिन ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर नहीं व्यवस्था है, जैसे कि ठंड का मौसम है, तो पर्सनली मैं आपको ये भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं। ये टोटली आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ऐसा कोई फाइनल भी नहीं है या ऐसा कोई मेरा लगा बंधा भी नहीं है कि मैं हर एकादशी पे पंचामृत स्नान कराता ही हूँ। और इवन कुछ एकादशी से तो ऐसा चल रहा है कि मैं पंचामृत स्नान नहीं करा पा रहा हूँ ठाकुर जी को। तो लेकिन जो भी है ठाकुर जी की इच्छा से होता है, आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। इसके बाद पूजा करें। उस दिन भगवान विष्णु के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सफ़ेद तिल जरूर चढ़ाए जाते हैं। शालिग्राम जी को सफ़ेद तिल जरूर चढ़ाएं। तुलसी का पत्र जरूर अर्पण करें। कपूर पूजा में जरूर जलाएं, धूप जलाएं, कपूर जलाएं, देसी घी का दिया या तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं। और इसके बाद अपनी आरती करें। आरती आप ओम जय जगदीश हरि कर सकते हैं, आरती कुंज बिहारी की कर सकते हैं, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊँ, जो भी आपको आरती करनी है वो भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया है, पूजा में नियमों से अगर हटकर हम पूजा करते हैं तो शायद वो भावों से कर सकते हैं।
और इसके बाद आप एकादशी की कथा करिए। एकादशी की कथा भी जो आपको अभी वीडियो मिल ही जाएगी। इसके बाद या एकादशी की सुबह मैं पूरी कोशिश करूँगा सुबह 4 बजे अपलोड करने की वीडियो को। तो एकादशी की कथा की आपको वीडियो मिल जाएगी, आप मेरी वीडियो से सुन सकते हैं, या अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से भी सुन सकते हैं। एकादशी की कथा सुनिए और कथा सुनने के बाद आप उस दिन गौ सेवा जरूर करें। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि गौ सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है एकादशी के दिन। तो आप गौशाला जाएं, गौ माता को रोटी खिलाएं। गौ माता को रोटी भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है आपका पर्सनली व्रत है, गौ माता का व्रत नहीं है, ठीक है। तो आप एकादशी वाले दिन गौ माता को रोटी भी खिला सकते हैं और चारा भी खिला सकते हैं। पर्सनली मेरे को राशि के अनुसार चारा खिलाना ज़रूरी होता है। रोटी मैं एक बार को अवॉइड कर भी दूँ, लेकिन चारा अवॉइड नहीं करता हूँ एकादशी वाले दिन। तो एकादशी वाले दिन गौ माता को चारा खिलाएं, रोटी खिलाएं, जो भी आपकी इच्छा है वो खिलाएं। इसके बाद अपना पूरे दिन आप व्रत करें। व्रत में एक समय नमक के भोजन का नियम होता है, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपकी शारीरिक समर्था नहीं अलाउ करती है तो आप दोपहर में भी कुछ नमक का ले सकते हैं, वरना कोशिश यही करें कि दोपहर में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह या दूध वगैरह या दूध चाय वगैरह कुछ लेकर आप गुजारा कर सकते हैं। और कोशिश करें कि एक समय नमक लें। जब भी अगर आपका शरीर कैपेसिटी नहीं देता है तो प्लीज़ मेरी कहने से ऐसा मत करना कि आप लोग बिना नमक के मतलब व्रत कर रहे हो, फिर आगे आपकी शाम को आके हालत डाउन हो जाए। तो ऐसा पर्सनली हाथ जोड़ के अनुरोध है, ऐसा मत करिएगा। शारीरिक अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप ज़रूर करिएगा। और पूरे दिन व्रत करें। जो भी आपको ठाकुर जी को भोग लगाना है आप लगाएं। ठाकुर जी को उस दिन फलाहारी भोग लगाया जाता है, और भोग लगाने के बाद आप ठाकुर जी को अपना शाम को आप अपना व्रत खोलें। जो भी आपको व्रत का भोजन बनाना है अपना कुट्टू सिंघाड़े के आटे से। और व्रत खोलने के बाद जो भी आपका रूटीन होता है वो पर्सनली वैसे ही करें। कोई ऐसा नहीं है कि एकादशी पे ठाकुर जी को नहीं भोग लगाना होता है, ठाकुर जी को फलाहारी भोग लगाया जाता है। इसके बाद आप द्वादशी वाले दिन भी सेम एकादशी जैसी ही पूजा करें। पूजा करने के बाद आप अपने व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को दाल या चावल का दान अवश्य करें द्वादशी वाले दिन। तो चावल का दान आप करें, किसी ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को भी दान दे सकते हैं। मैं पर्सनली जो मेरे घर के पास मंदिर है जहाँ मैं हर बार जाता हूँ, मैं वहीं पर जो ठाकुर जी के भोग के लिए खिचड़ी बनाई जाती है, पहले ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ, देन फिर मंदिर में दे के आता हूँ, फिर देन मैं जो अपने व्रत का पारण करता हूँ। तो मेरा जो है स्टेप ऐसे चलता है, पहले भोग लगाने के बाद फिर पंडित जी को दे के आता हूँ, फिर देन मैं उसका पारण करता हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। या कुछ भी व्यवस्था नहीं है, आप अगर ऐसे स्टेट में रह रहे हैं कि वहाँ आसपास मंदिर नहीं है, तो आप एक बार को खुले पैसे या जो भी पैसे निकाल के रख दीजिए, इकट्ठा एक बार में कर सकते हैं। और बस इसके बाद अपना पारण करें। पारण आप ठाकुर जी के भोग वाले चावल से और ठाकुर जी के चरणामृत से, या जो आपने ठाकुर जी को स्नान कराया था उसके जल से कर सकते हैं। या आप मंदिर में अगर दान देने जाते हैं तो वहाँ पे चरणामृत मिलता ही है, तो अगर आपने वो भी पान कर लिया है तो एक तरह से आपका चरणामृत वाला प्रोसेस पूरा हो गया। तो तुरंत आप आके चावल खा सकते हैं। चावल खा के आप अपना जो है व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये थे बिल्कुल सिंपल और साधारण से एकादशी की पूजा विधि। कुछ नहीं होता है। एकादशी वाले दिन फलाहार व्रत रखा जाता है, द्वादशी वाले दिन चावल खा के अपने व्रत खोला जाता है। सिंपल और साधारण तरीके से जैसी आपको पूजा आती है वैसे करें, और कोशिश ये करें कि नियमों में ना बंद कर जितनी भावों से पूजा करें वो अच्छी बात है। और एकादशी वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें और एकादशी की कथा अवश्य सुने। चाहे जिनका व्रत है चाहे जिनका व्रत नहीं भी है, वो एकादशी की कथा ज़रूर सुने। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, और सपोर्ट मेरे को करिएगा। धीरे धीरे हमारे चैनल पर जो यूट्यूब परिवार है वो अभी तक 700 लोगों तक पहुंचने वाला है लगभग। तो कोशिश करिए कि उसे 1000 तक पहुंचाइए, और मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों को वीडियो बना के, आप लोगों के लिए, अपने लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। अब मैं फटाफट जो एकादशी की कथा शूट कर देता हूँ, फिर इसके बाद वीडियो का अंत होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा।